हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो फर्स्ट आते हैं हम इसमें और डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। डायामैग्नेटिक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर सॉलिड कई टाइप्स के होते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको मैग्नेट रिपेल भी करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको बहुत वीकली अट्रैक्ट करता है, कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिनको जो मैग्नेट होता है बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो उसके बेस पर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इसमें जो पहला आता है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। डायामैग्नेटिक में क्या होता है कि वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये बहुत वीकली रिपेल्ड किए जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर के रूप में पाए जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर में पाए जाते हैं तो एक दूसरे के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे मैग्नेट इनको अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, बहुत वीकली इनको क्या करता है, रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे इसके, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड अगर ले लेते हैं तो ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। NaCl अगर लेते हैं तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। बेंजीन लेते हैं तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, शो करते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होते हैं, वीकली, है ना, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं, है ना। इनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है लेकिन बहुत स्ट्रांगली नहीं, बहुत वीकली, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर क्या होता है, इनके पास पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनके पास होता है। और यहाँ पर क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और अनपेयर होने के नाते ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और जैसे मान लीजिए यहाँ पेयर हो गया, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। कुछ पेयर हो गया, कुछ यहाँ पर क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, वीकली अट्रैक्टेड होगा मैग्नेटिक फील्ड में। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल वेनेडियम डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड इसका हो जाएगा, O2 हो जाएगा, और इसके साथ Cu+2 Fe+2 और या +3 भी ले सकते हैं, ETC। ये सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, यानी जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है 1 2 3 4, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बचता है ना, तो 1 2 3, जैसे मान लीजिएगा किसी के पास 4 आ जाता है, किसी के पास 5 आ जाता है, बाकी पेयरिंग रहती है। तो ऐसे सब्सटेंस किस में आते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। इनको जो मैग्नेट होता है बहुत वीकली अट्रैक्ट करता है।
उसके बाद थर्ड आते हैं हम, थर्ड। तो थर्ड में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म एक आता है, फेरोमैग्नेटिज्म दूसरा है। तीसरा है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। जैसे इसमें होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनपेयर तो होंगे, लेकिन एक ही एलाइन होंगे, है ना, एलाइन अनपेयर इलेक्ट्रॉन फाउंड, एलाइन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रेजेंट इनके अंदर मिलता है, जिसकी वजह से एक बहुत क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल फेरोमैग्नेटिज्म का आता है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सब क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं। और मैग्नेट हटा लेने के बाद भी इन पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बनी रहती है फेरोमैग्नेटिज्म पर। और चौथा अगर हम देखते हैं तो चौथा आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, है ना। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, इनके अंदर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट इनके अंदर पाया जाता है ना, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट इनके अंदर मिलेगा, यानी जो इनका जो मैग्नेट होता है इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से पाए जाते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस साइड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके एंटी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके एंटी, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसके एंटी हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस कहलाते हैं, और इनके अंदर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा, फिर Mn2O3 और MnO2 ETC, ये क्या होंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस होंगे, जिनके अंदर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है। पांचवा अगर हम लेते हैं इसके अंदर तो वो कहलाता है फेरी मैग्नेटिज्म। क्या होता है, फेरी मैग्नेटिज्म, है ना। जो फेरी मैग्नेटिज्म होता है ये क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करते हैं, है ना। ये फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ये पैरामैग्नेटिक जैसा ही बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता क्या है, ऐसे अरेंजमेंट पाया जाता है इनका। जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, एलाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके एंटी है, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे एलाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके एंटी है। तो क्या हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही को न्यूट्रल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक को न्यूट्रल करेगा, फिर तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचे रह जाते हैं, है ना, क्योंकि दो इस तरह से हैं अपर साइड, तो दो क्या है लोअर साइड, दो क्लॉकवाइज हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज, दो क्लॉकवाइज हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो एक बचा रहेगा इसके अंदर। तो कुछ इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाती है, ये मैग्नेट इनको क्या करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये जो मिलता है एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो MgFe2O4 और ये M++Fe2O4, ये है। M का मतलब मेटल है, और ये मेटल क्या हो सकता है,
Mg हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है ना। M की जगह यानी मेटल है जिसकी वैलेंसी डाई वैलेंट है यानी 2 वैलेंसी है, तो ऐसे जो सब्सटेंस होंगे वो फेरी मैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो करेंगे। उसके अतिरिक्त जो फेरी मैग्नेटिज्म है और दूसरा हम ले लेते हैं फेरो ये मैग्नेटिज्म, तो ये क्या करते हैं कि टेम्परेचर हम बढ़ाकर इनको हम क्या कर सकते हैं, पैरा मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके जो रोटेशन होंगे वो बदल जाते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड था।